नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। मैं योगेश राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच और आप सभी लोग स्वस्थ तथा मस्त होंगे ऐसी कामना करता हूं। आइए इस क्लास को एक नया मोड़ देते हुए उसी के आगे की सीरीज में मैट्रिसेस को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिसेस क्या होती है, मैट्रिसेस के कौन कौन से टाइप्स हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी और ये भी जान लिया था कि कौन कौन से पॉइंट्स मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास आता है मैट्रिसेस में ही ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिसेस। हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिसेस। अब देख लो भैया, ऑपरेशंस का मतलब क्या है? ऑपरेशन का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर कौन कौन सी संक्रियाओं को लागू किया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द ऑपरेटर्स। हमारे पास ऑपरेटर्स क्या हैं? ऑपरेटर्स वे हैं जिनके द्वारा संक्रियाओं को किया जाए। क्लियर? अब मैंने कहा वो ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। आप जानते हो गणित में कोई भी नई चीज बन जाए तो उसके ऊपर चार लोग हावी हो जाते हैं। मैंने कहा यहां मैट्रिक्स आप लोगों ने बना दी, आप ही ने बनाई थी, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर चार लोग हावी होने की कोशिश करेंगे। प्लस माइनस गुणा और भाग मींस प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। अब मैंने कहा कि अगर प्लस वाले ऑपरेटर की बात करें तो कब मैट्रिसेस को जोड़ा जा सकता है, कब घटाया जा सकता है। मैंने यह भी कहा था कि क्या मैट्रिसेस का गुणा पॉसिबल है। मैंने यह भी बताया कि भाई क्या मैट्रिसेस का डिवीजन हो सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर बात समझ रहे हो तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। हमारी जो ड्यूटी है वो मैं करता रहूंगा। आपसे विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, बस छोटी सी बात है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और क्या नाम अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ आप लोग ले सकें। जुड़े रहिएगा हमारे साथ प्रेम और मोहब्बत के साथ और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने इतना सब कुछ हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन लाने में आप सभी लोगों का श्रेय है और धीरे धीरे चैनल भी ग्रोथ कर रहा है। ये सब आप लोगों की मोहब्बत है और इस मोहब्बत को बनाए रखिएगा। चलिए, मैंने कहा कि सबसे पहली बात है कि मैट्रिक्स का सम कैसे किया जाता है। तो यहां पर मैट्रिक्स के सम के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है ये जानना है। तो मैंने कहा पहले डाल लीजिएगा एडिशन एंड subtraction of the matrices। दो या दो से अधिक मैट्रिसेस को कब जोड़ा जा सकता है और कब घटाया जा सकता है, यह बात हमें पता होनी चाहिए। मैंने कहा एडिशन और सब्सट्रैक्शन की अगर बात हो रही है तो जाहिर सी बात है दो या दो से अधिक मैट्रिसेस को तभी जोड़ा जा सकता है, तभी घटाया जा सकता है जब वो कंपैरेबल होंगी। मैंने क्या कहा? द मैट्रिसेस कैन बी एड और सब्सट्रैक्ट व्हेन they have the comparable matrix. The matrices can be add or subtract
व्हेन दे आर लिखेंगे, व्हेन दे आर कंपैरेबल मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिसेस। क्लियर? मैंने आपसे कहा कि जो मैट्रिसेस होती है वो जुड़ सकती हैं या घट सकती हैं, कब? जब वो कंपैरेबल मैट्रिसेस होती है। अब एक नई कहानी फिर आ गई कि ये भाई कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या हैं। तो मैंने कहा यहां पे लिख देंगे, कंपैरेबल मैट्रिक्स का मतलब है ऐसी मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। यहां पे लिख देंगे द मैट्रिसेस which have the same order, which have the same order, same order अगर आपके मैट्रिसेस रखते हैं, they are called, आप लिख सकते हो they are called, क्या कहलाएंगी? they are called comparable matrix। कैसी मैट्रिक्स कहलाएंगी भैया? कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाएंगी। और अगर ये बात आप कह देते हैं कि ऐसी मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम होंगे वो कंपैरेबल होंगे, तो मैंने ये भी कह दिया कि ऐसी मैट्रिसेस को जोड़ा जा सकता है और घटाया जा सकता है। अब हम जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, इसको एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ समझेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ रहे होंगे, और मैं ये भी जानता हूं ये चीज आपको आती है, लेकिन हमारी पूरी सीरीज मैट्रिसेस में कोई चीज आपकी बचनी नहीं चाहिए, ऐसा लेके मैं चल रहा हूं। अगर आपको कोई चीज छूटती है तो आप बता सकते हैं कि सर कमेंट के माध्यम से कि ये आपने छोड़ दिया है, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो आपके सामने रख दूंगा। वैसे ऐसा बहुत रेयर होगा कि कुछ छूटेगा नहीं। क्लियर? तो मैंने इसीलिए मैं छोटी से छोटी बात भी डिस्कस कर रहा हूं, ये जानते हुए भी कि आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को चीजें छूट चुकी होती हैं, तो उन्हें रिवाइज करना होता है, उन्हें पता होता है कि ये चीज हमें नहीं पता है, तो वो छोटी सी छोटी बातें भी आपसे पूछी जाती हैं। आप देखते हो कई बार मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ टीजीटी पीजीटी में आ जाता है। जनरली कैसे करेंगे, अभी तो हम कोई क्वेश्चनिंग करा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट पे ऊपर फोकस कर रहा हूं। चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लिया, हमने कहा दो मैट्रिसेस दी गई हैं, एक दिया गया A B C D E F ऐसे करके मैट्रिक्स दी गई, और दूसरी मैट्रिक्स आपसे ऐसे करके लिख रहा है E F G और यहाँ H I J। क्लियर? ये दो मैट्रिसेस हैं। नाउ यू कैन सी हियर, आप यहां देख सकते हो द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स A इज कितना है, आप बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक करके बता दीजिएगा, अरे कैसे भी बता दीजिएगा इसका ऑर्डर क्या है। आप बोलेंगे सर जी इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसका दूसरी मैट्रिक्स B का क्या ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, द मैट्रिक्स A and B has the same order, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, कंपैरेबल मैट्रिक्स है। और अगर ये कंपैरेबल मैट्रिक्स हैं तो आप कह सकते हैं कि सर जी इनका एडिशन भी हो सकता है और इनका सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। तो मैंने कहा भैया A प्लस B निकाल लो। अब A प्लस B कैसे निकलेगा, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी हम A प्लस B करेंगे तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट जुड़ते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स मतलब ये A वाला इस E से जुड़ेगा, ये B वाला इस F से जुड़ेगा और ये E वाला इस G से जुड़ेगा। यानी करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे। जैसा भी पूछा गया होगा वैसा आप आंसर करेंगे। मैंने कहा भैया A प्लस B आप लिख सकते हो, क्या आएगा, बोलेंगे सर जी एक E के साथ जुड़ेगा, तो यहां मैं A प्लस E लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो थोड़ा मुस्कुरा दो और आगे की ओर बढ़ जाओ। मैंने कहा भैया ये B इस F के साथ जुड़ेगा तो ये B प्लस F हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और इधर देखिएगा ये E इस G के साथ जुड़ेगा, बेटा क्या मिलेगा, E प्लस G जुड़ेगा। क्लियर? अब मैंने कहा जैसे ये जुड़ रहे हैं
वैसे ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, C प्लस एच, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, D प्लस आई। इधर F है, इधर J है, मैंने कहा ये क्या मिल जाएगा, F प्लस J। अब देखिए ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है इसका भी ऑर्डर वही रहेगा जो ऑर्डर A अथवा B का था। तो मैंने कहा ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, 2 क्रॉस 3 का। उम्मीद करता हूं आप हमारी बात को समझ गए होंगे। ये एडिशन था। सिमिलरली अगर मैं कह दूं कि भैया जैसे आपने a प्लस बी निकाला है वैसे ही किसका मान निकाल लिया जाए, a माइनस बी का, तो यहाँ a माइनस बी कैसे निकलेगा, बोलेंगे सर जी ये वाला a इस a से e से घटेगा तो e माइनस a माइनस e, ऐसे ही b से f घट जाएगा तो ये b माइनस f, ऐसे ये e g से घट जाएगा तो e माइनस जी बच जाएगा और ये c h से जुड़े घटेगा तो c माइनस h आएगा और ये d i से घटेगा, d में i घटेगा तो d माइनस i आएगा, f से j घटेगा तो f माइनस j आएगा। यहां पर आप ये भी देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि ये जो मैट्रिक्स मिल रही है इसका भी ऑर्डर कितना है, वही है जो आपके पास A अथवा B का ऑर्डर था, यानी यहां पर भी 2 क्रॉस 3 आएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक मैट्रिसेस को जोड़ा जा सकता है, उन्हें घटाया जा सकता है अगर उनके ऑर्डर कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। इन अदर वर्ड्स यू कैन से 2 or more than 2 matrices can be added or subtract if they are the comparable matrices. क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और एक चीज जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर वही रहता है जो मैट्रिसेस के ऑर्डर दिए जाते हैं। क्लियर? अगर समझ में आ गया है तो भैया आप हमें एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्लियर? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्लियर? आगे बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, तब आप अच्छा करेंगे, तब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। अब शुरुआती दौर है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो संघर्ष जिंदगी है, साहस इसे स्वीकार करो और संघर्ष के बेड़े पर चढ़कर जीवन नैया पार करो। आइए इसी कुट के साथ और इसी एनर्जी के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैंने आपसे क्या कहा कि अब मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूंगा। मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब किया जा सकता है। क्लियर? तो सभी लोगों को पता होगा कि 2 हो या 2 से अधिक हो। एक बात ध्यान रखिएगा, उन दोनों या 2 से अधिक मैट्रिसेस का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन तभी किया जा सकता है जब वो कन्फॉर्मेबल होगी। कैसी होंगी? कन्फॉर्मेबल होंगी। अब फिर एक नई बात यहां पर आ गई कि भाई कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस क्या है। मैंने अभी आपको कंपैरेबल बताया तो एक कहानी फिर नई बता दी कि भाई वो जुड़ जाएंगी, घट जाएंगी। अब मैंने कहा कि अगर वो मैट्रिसेस कैसी हैं, कन्फॉर्मेबल हैं, तो फिर मैट्रिक्स का क्या किया जा सकता है, तो आप कह सकते हैं उनका गुणा किया जा सकता है। तो यहां पर लिख सकते हैं फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस should be conformable. मैट्रिसेस शुड बी। अब शुड बी का क्या मतलब है? होना चाहिए। शुड बी किसमें? कंफॉर्मेबल। कंफॉर्मेबल मैट्रिसेस होनी चाहिए। फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस शुड बी कंफॉर्मेबल। मैट्रिक्स के प्रोडक्शन के लिए, मैट्रिक्स के
मल्टीप्लिकेशन के लिए आवश्यक है कि मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, कंफॉर्मेबल होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंफॉर्मेबल। कंफॉर्मेबल का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा, अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर रही हैं तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स अगर नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के इक्वल है तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिसेस कैसी होंगी, कंफॉर्मेबल है। तो यहां पर मैं नोट कर सकता हूं, ईमानदारी के साथ नोट कर सकता हूं, गर्मी बहुत पड़ रही है, पंखा भी धीरे से चल रहा है, लेकिन पढ़ाने में पूरा मजा आ रहा है। क्यों? आप हमारे साथ हैं, और जब आप हमारे साथ हैं तो पढ़ाने में तो मजा आएगा ही आएगा। तो चलो ठोको लाइक और आगे बढ़ेंगे। कैसे? मैंने कहा आपसे कंफॉर्मेबल मैट्रिक्स क्या है। कंफॉर्मेबल मैट्रिसेस का मतलब है इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to number of rows of second matrix। क्लियर? अगर पहले वाले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होता है तो मैट्रिक्स कैसी होती है, कंफॉर्मेबल। देन मैट्रिक्स आर कॉल्ड, देन मैट्रिसेस आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगी, बोलो बेटा, आर कॉल्ड कंफॉर्मेबल मैट्रिसेस। उम्मीद करता हूं आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, और अगर कंफॉर्मेबिलिटी पता हो गई तो मैं कहूंगा कि अब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ज्ञात किया जा सकता है। तो क्वेश्चन उठता है कि हम प्रोडक्शन करें कैसे। तो आइए, ये बात आप सभी लोगों को पता है, गुणा कैसे किया जाता है हमें पता है, आप सारे लोगों को हमसे बेहतर पता होगा, लेकिन फिर भी हम मैट्रिक्स को विधिवत पढ़ा रहे हैं और विधिवत नोट्स बने, इसके लिए जरूरी है कि कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। क्लियर? मैं इसको मिटा दूं, चलिए मैं मिटा देता हूं। क्लियर? मिटा दो भाई। अब देखिए ये हमारा मिट गया और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके। क्लियर? आनंद इतना आ रहा है गर्मी में पढ़ाने में, क्योंकि पसीना जब नाक पे होता है तो ये पता चलता है कि माहौल बढ़िया चल रहा है पढ़ाने का, आनंद आता है। दूसरे के अगर पसीना आ रहा हो तो और आनंद आता है। क्यों? मुझे लगता है कि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, उतनी मेहनत सामने वाला कर रहा है। वो अलग बात है, उसके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो कोई बात नहीं, खैर चलिए बातें होती रहेगी। आगे आइएगा। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या कह दिया, एक ऐसे करके मैट्रिक्स ले ली। यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, और यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया। कुछ भी लिख सकते हो, मैंने ले लिया है, आप कोई मैट्रिक्स ले लीजिएगा। जरा बेटा इसका ऑर्डर बता दो कितना है, 3 क्रॉस 2। क्लियर? अब मैंने एक मैट्रिक्स बी ले ली। अब मैंने कहा इसमें है, लिख दिया 3 2 1 3। क्लियर? ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। मैंने कहा फाइंड ए बी, मैंने क्या कह दिया, फाइंड ए बी, यानी ए और बी का गुणा ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई का ज्ञात करना है। तो मैंने कहा क्या करना है, अभी आपने कहा था इफ वी वांट टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स then the matrix should be conformable. How can we check the matrices are conformable? For that you can say the number of column of first matrix A B, so A is the first and B is the second. Number of column of first matrix is equal to number of rows of second matrix.
अगर ऐसा है तो उन मैट्रिसेस का गुणनफल पॉसिबल होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या लिख देंगे, द प्रोडक्ट इज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, यानी उनका गुणनफल संभव नहीं है, गुणनफल अस्तित्व में नहीं है। क्लियर? मैंने कहा भैया इसको मैं मिटा देता हूं और गुणा कैसे करेंगे ये देखता है। तो मैंने कहा भाई फाइंड ए बी कैसे निकलेगा, ऐसे करके आपने लिख दिया ए बी बराबर और यूं 2 3 4 5 6 7 और यहां पर आ गया 3 2 1 3 और 6, यहां तो कुछ है ही नहीं भाई, गलती नहीं करेंगे, गलती करेगा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो गलती नहीं करना, नहीं तो मोंजोलिका आ जाएगी, फिर गाना गाएगी क्या चलिए ये गाना चलता रहे, हमेशा हम गुनगुनाते रहे मगर साथ में पढ़ते भी रहे। तो ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, मैंने कहा भैया आपको गुणनफल कैसे करना है, इस पहली बात तो कन्फॉर्मेबल है तो प्रोडक्ट हो सकता है, ये वाला रो लेना है और ये वाला कॉलम लेना है, फिर ये रो और ये कॉलम, मतलब पहला रो तब तक चलेगा जब तक दूसरी वाली मैट्रिक्स के सारे कॉलम फिनिश ना हो जाए। तो कैसे करेंगे, मैंने कहा ये वाला रो तो आप एक अंगुली इधर रखो और एक इधर रखो, दोनों हाथों का प्रयोग करें तो आपको अच्छे ढंग से समझ में, ये इनिशियल वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बहुत दिन से छूटा पड़ा है, अब जिन्हें आ रहा है वो तो सोच रहे हैं सर ये तो हमें आता है, मुझे पता है आप होशियार हैं, लेकिन यार उनको भी तो क्या छोड़ दोगे ना, ऐसा तो नहीं करोगे। तो मैंने कहा भैया इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ये तो पढ़ाने की कोई चीजें नहीं है, मैंने कहा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, कितना मिलेगा 6, ये हमारा 6 हो गया। अब देखिए यहाँ बीच में प्लस लगाओगे तो इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर नीचे आगे आ जाएंगे, 3 बन जा 3 लिख देंगे, ये पहला रो था और ये पहला कॉलम था, अब रो वही रहेगा, कॉलम चेंज हो जाएगा। तो मैंने कहा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, यानी ये आएगा 4 प्लस 9। उम्मीद करता हूं ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए ये रो और ये कॉलम था, आगे कोई कॉलम नहीं है तो मैं सेकेंड पंक्ति में आ जाऊंगा, सेकेंड रो में आ जाऊंगा, तो ये सेकेंड रो इसका पहला कॉलम, 4 3 जा 12 और प्लस 5 बन जा 5, यानी 12 प्लस 5। क्लियर? ये रो और ये कॉलम कितना आ जाएगा 8 प्लस 15, तो यहाँ पे 8 प्लस 15। अब मैंने कहा भैया ये वाला रो और ये वाला कॉलम कैसे निकालोगे, आप कहेंगे सर जी 6 3 जा 18 और 7 बन जा प्लस का 7। मैंने कहा ये वाला रो और ये वाला कॉलम 6 3 जा 12 हो जाएगा और बेटा 7 3 जा 21 हो जाएगा। पहाड़ा पढ़ रहे हैं, टेबल पढ़ रहे हैं, क्लियर? 7 त्रिका 21 होता है, तो यार लिख दो, इतनी सी बात नहीं पता है, अंग्रेजी में पढ़ा नहीं आता है यार, हमें पता है कि मोस्टली स्टूडेंट यूपी बोर्ड से होते हैं लेकिन वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं इंग्लिश में, तो यार पढ़िएगा, अपने आप को अपडेट करिएगा। और मैंने कहा ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, मुझे पता है आप समझ पा रहे होंगे, और अगर आप समझ रहे हैं तो लाइक करिएगा भैया, सब्सक्राइब करिएगा। अब इसको मैं एडिशन कर लूं, जितना भी कुछ आया मैं ऐड कर लूं, आपको पता है, मुझे पता है आप सभी को जोड़ना तो आता ही होगा, और अगर जोड़ना भी नहीं आता है तो इससे बेहतर बात क्या होगी। मैंने कहा ए बी बराबर बेटवा क्या मिलेगा, बताइए भाई लोगों, ये 6 में 3 जोड़ोगे तो मुझे पता है सभी का रिजल्ट 9 आएगा। मैंने कहा 4 और 9 ऐड करेगा तो कितना मिल जाएगा 13 मिलेगा, फिर 12 प्लस 5 आप ऐड करोगे तो 17 मिलेगा, और ये 8 प्लस 15 ऐड करोगे तो 23 मिलेगा, और ये 18 प्लस 7 ऐड करोगे तो 25 मिलेगा, और 12 प्लस 21 ऐड करोगे तो 30। बात समझ में आ गई ना, ये रिजल्ट आ गया। अच्छा देखिए जो रिजल्ट आया है उसका ऑर्डर क्या मिला है, आप देख पा रहे हो, इसका ऑर्डर है 3x2। क्या ऑर्डर है 3x2। अब देखिए कैसे मिला, मैंने कहा जब मैंने रिजल्ट निकाला, जब मैंने प्रोडक्शन किया था तो ए का जो ऑर्डर था वो कितना था 3x2। क्लियर? इसका ऑर्डर कितना था
2 क्रॉस 2। क्लियर? अब देखिए कंफॉर्मेबिलिटी में आपने चेक किया था कि इसका कॉलम और इसका रो अगर बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बराबर थे गुणा हो गया। अब मैंने ये कहा तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे रिजल्ट के, जब आप प्रोडक्ट कर लेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा उसमें ऑर्डर लिखने में ये 2 और 2 क्या हो गए, खत्म हो गए, चले गए। कहां चले गए? गायब हो गए। तो इधर कितना बचा? 3। देखो यहां कितना आ रहा है 3, इधर कितना बचा 2, इधर कितना आ रहा है 2। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? इसका जो ऑर्डर आ गया वो 3 क्रॉस 2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स का प्रोडक्शन रिजल्ट के रूप में ये आया है और जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। उम्मीद करता हूं आप हमारी बात को समझ रहे हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई ना? ठीक, तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। क्लियर? यानी 2 मैट्रिसेस का गुणा संभव है, लेकिन उसकी एक छोटी सी कंडीशन है कि मैट्रिसेस कंफॉर्मेबल होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि डिवीजन ऑफ द मैट्रिसेस। क्लियर? चलो भैया, डिवीजन ऑफ द मैट्रिसेस। क्लियर? डिवीजन ऑफ द मैट्रिसेस। क्लियर? बोलो भैया। अब मुझे पता है इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा, अगर पता है तो कमेंट करो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताने वाला हूं। आप बताइएगा कि 2 या 2 से अधिक मैट्रिसेस का डिवीजन संभव है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स कभी भी एक संख्या नहीं है। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, कोई नंबर मैट्रिक्स नहीं होता है। और ध्यान रखिए, जो चीज नंबर नहीं है, जो संख्या नहीं है, वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती। क्लियर? तो यही वजह है कि मैट्रिक्स एक संख्या नहीं है। यहां पे लिख देंगे, ड्यू टू मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर, मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर, सो डिवीजन इज नॉट अलाउड। अगर मैं नंबर की डेफिनेशन पूछूं, सो डिवीजन इज नॉट अलाउड। अब बहुत सारे लोग नंबर की डेफिनेशन तरह तरह से बताते हैं, नंबर ये है, नंबर वो है, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, डिजिट्स को कई सारी डिजिट्स ले ली जाएं जो एक स्टैंडर्ड। मैं ये सब कुछ नहीं बताने वाला। मैंने कहा कि अगर नंबर की सीधी डेफिनेशन दी जाए तो नंबर वो सारी चीजें होती जिसमें डिवीजन अलाउड होता है, और अगर डिवीजन अलाउड नहीं है तो ध्यान रखिएगा वो चीज कभी नंबर्स तो नहीं होगी। आपने वेक्टर में पढ़ा था, वेक्टर को जोड़ा, वेक्टर को घटाया और वेक्टर का गुणा भी किया, लेकिन जब डिवीजन की बात आई तो आपने कह दिया कि डिवीजन अलाउड नहीं है क्योंकि वो आपके पास संख्या नहीं। लेकिन बात अगर कॉम्प्लेक्स की करें, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपने जोड़ा भी, घटाया भी, गुणा भी किया और भाग भी किया। यही वजह है कि आप कह देंगे कि मैट्रिक्स एक नंबर नहीं है, इसीलिए इसमें डिवीजन अलाउड नहीं होता है। सो डिवीजन इज नॉट अलाउड इन द मैट्रिसेस, अलाउड इन द मैट्रिसेस। क्लियर? ओके, समझ गए ना? तो हम लोग मैट्रिक्स के केस में कभी भी डिवीजन को अलाउड नहीं करेंगे, और अगर कभी धोखे से भी वो A/B लिख रहा है तो इसका कतई मतलब A में डिवीजन ऑफ B नहीं है, बल्कि मेरे अकॉर्डिंग इसका मतलब है A माइनस B। जैसे लॉग में आप लिखते थे कि log A माइनस B, तो ऐसे ही A/B को क्या लिखा जा सकता है, A माइनस B के इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और कल के दिन बेहतरीन क्लास लेके आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, जो सारी प्रॉपर्टीज, और इनमें से 100% वादा है मेरा, कम से कम मैट्रिसेस के केस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ऐसी उम्मीद रखता हूं, ऐसी
आशा रखता हूं। इसी आशा के साथ आगे मिलेंगे कल के दिन। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। बंद कर।